वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं साइकोलॉजी के ऐसे प्रश्न जो आपको 100% आपके एग्जाम हॉल में आपके प्रश्न पत्र पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर, जिसमें दिया हुआ है इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, यानी क और गौ दोनों आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है बुद्धि लब्धि नामक धारणा का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, जिसका आंसर हो जाएगा स्टर्न ने। ठीक है, क नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा यानी ग नंबर। ठीक है, धारण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ बुद्धि के योजना अवधान भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल के प्रस्तावित किसने किया था, जिसका आंसर हो जाएगा क नंबर, यानी जेपी दास नालिकीरवी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी प्रेक्षण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित में कौन स्वभाव पहलू है, जिसका आंसर हो जाएगा ख, यानी आत्मसम्मान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है युंग के मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है मानववादी मनोविज्ञान या गत्य मनोविज्ञान या विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, और घ नंबर में है व्यक्तिगत मनोविज्ञान, जिसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है, जिसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी मॉस्लो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है 16 व्यक्ति कारक प्रश्नावली विकसित किया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा क नंबर, यानी कैटेल द्वार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है, जिसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी मर्रे एवं मार्गन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर, यानी ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी सामाजिक सहभागिता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा क नंबर, यानी शोर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हस्तशैली संबंधित है, जिसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, यानी तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है इनमें से कौन तनाव का धनात्मक पहलू है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क नंबर, यानी यूस्ट्रेस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है कैटोनिक स्टूपर का लक्षण है, कैटोनिक स्टूपर का लक्षण है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर, यानी मनोविदालता का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, यानी मनोग्रसित तथा वाध्यता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है डाउन संलक्षण का प्रकार का रोग है, डाउन संलक्षण एक प्रकार का रोग है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर, यानी मानसिक दुर्बलता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है एक्रोफोबिया का अर्थ होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क नंबर, यानी ऊंचाई से डरना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क नंबर, यानी अधिगम के सिद्धांतों पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के कितने मार्ग हैं, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर, यानी 8। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है पारस्परिकता अवरोध के नियम का आधार होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर, यानी क्रमबद्ध असंविधिकरण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका इनमें से कौन मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा की विधि नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क नंबर, यानी सकारात्मक प्रबलन और टोकन इकोनॉमी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क नंबर, यानी परिवार से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ इनमें से कौन रूढ़ी व्यक्ति की विशेषताएं नहीं है, रूढ़ी व्यक्ति की विशेषताएं नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर, यानी स्थापना या प्रतिनिधि मूलक शिक्षण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका
निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व है? समूह संरचना का तत्व नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर यानी समूह सोच। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है आपका नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर यानी सामाजिक सुदृढ़ीकरण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका निम्नलिखित में से किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर यानी अंत समूह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ पर्यावरण मनोविज्ञान है। पर्यावरण मनोविज्ञान है, जिसका आंसर हो जाएगा क यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन आपका भीड़ का परिणाम है। भीड़ का परिणाम है तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर यानी प्रदूषित वातावरण का भाव। ठीक है, प्रदूषित वातावरण का भाव। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका सामाजिक अंत क्रिया पर नियंत्रण के अभाव की भावना। ठीक है, उसके बाद आपका 31 में है वंचन है। वंचन है तो उसका आंसर हो जाएगा आपका यानी ख नंबर जिसका इच्छित वस्तु की कमी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है अभिधाचज उत्तर दबाव विकास के कारण है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ इनमें से कौन एक परामर्श का क्षेत्र नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर यानी निर्देशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका मनोवैज्ञानिक की संज्ञानात्मक कौशल श्रेणी में है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी सामान्य कौशल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका समय प्रबंध कौशल है, जिसमें से ऑप्शन क में है व्यक्तित्व, ख में है धार्मिक, ग में है सामूहिक और घ में है राजनीतिक, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी व्यक्तित्व। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लेकर आए हैं। तो उसमें से आपका है अभिक्षमता का परिभाषा दें। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको देख लेना है और जो है अच्छे से पढ़ के जाना है। आपके एग्जाम में 100% आपको प्रश्न पत्र पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है बुद्धि को परिभाषित करें। ठीक है, स्वयं से आप क्या समझते हैं, या प्रतिबल के किन्हीं दो स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, मनोविदालिता के लक्षणों के कारण वर्णन करें। ठीक है, अवचेतन की विशेषताओं का वर्णन करें। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, सामान्य एवं असामान्य में अंतर स्पष्ट करें। सामान्य कौशल क्या है स्पष्ट करना है। ठीक है, लिबिडो क्या है और आक्रामकता क्या है, परामर्श का अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, व्यवहार पर भीड़ के प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीय समूह में अंतर स्पष्ट करें। प्रदूषण क्या है। ठीक है, उसके बाद दीर्घ लघु क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर वाला जो है वो भी लेकर आए हैं, जिसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए उसमें दिया बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की आलोचना व्याख्या करें। ठीक है, या फिर गरीबी को दूर करने के उपायों का वर्णन करें। ठीक है, समूह चिकित्सा विधि के गुणों एवं दोषों की व्याख्या करें। और उसके बाद जो है या फिर एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक होने के लिए किन किन कौशलों की आवश्यकता होती है उनका व्याख्या करना है। साक्षात्कार विधि के गुणों एवं दोषों की विवेचना करना है, या मनोग्रसित बाध्यता मनोग्रसित के कारणों का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताया हूं, दीर्घ लघु और लघु तथा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बताया हूं, जो आपको पढ़ के अच्छे से जाना है ताकि एग्जाम आपका अच्छा जाए। ठीक है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। ठीक है, आप ठीक